गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट पॉलिटिकल ऑनर्स का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी। प्रजातंत्र के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका फ़ी 600 रुपये है। ठीक है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को प्रजातंत्र के बारे में पढ़ाऊँगी। प्रजातंत्र को अंग्रेजी में, ठीक है, ये प्रजातंत्र हो गया। प्रजातंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रजातंत्र कहिए या लोकतंत्र कहिए, एक ही है। ठीक है, तो प्रजातंत्र जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन पॉलिटिकल ऑनर्स का फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटिकल ऑनर्स की सब्सिडी में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है प्रजातंत्र। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रजातंत्र की परिभाषा दे, प्रजातंत्र के क्या गुण हैं, प्रजातंत्र के क्या दोष हैं, या इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक अच्छे प्रजातंत्र की सफलता के क्या शर्त है। लेकिन इस बार जो 2022 में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए पॉलिटिकल ऑनर्स के फर्स्ट पेपर का सबसे MVVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। MVVI क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की परिभाषा दे, प्रजातंत्र के गुण और दोषों को लिखें। या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रजातंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र के क्या गुण हैं, क्या दोष है, उसके बारे में आपको लिखना है। समझ गए? अगर आप लोग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया, प्रजातंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र की, या दे सकते हैं प्रजातंत्र के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रजातंत्र की परिभाषा दे, प्रजातंत्र के गुण और दोषों की विवेचना करें। यह MVVI क्वेश्चन है। एग्जाम में यह क्वेश्चन, प्रजातंत्र की इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रजातंत्र की परिभाषा दे, प्रजातंत्र के गुण और दोषों की विवेचना करें। तो यह क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन BA फर्स्ट पार्ट पॉलिटिकल ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जबकि सब्सिडी का जो पेपर है, सब्सिडी में क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रजातंत्र से रिलेटिव आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑनर्स पेपर में भी, फर्स्ट पेपर का जो ऑनर्स पेपर है उसमें भी, और सब्सिडी में भी पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रजातंत्र के बारे में पढ़ाऊँगी। देखिए, अब हम आते हैं प्रजातंत्र को हम लोग लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र
प्रजातंत्र, सबसे पहले इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं। प्रजातंत्र को जो अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रजातंत्र दो शब्दों के मिलने से बना है। प्रजा और तंत्र, या लोकतंत्र को भी हम इस टाइप से कर सकते हैं कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलने से बना है। लोक और तंत्र। प्रजा मतलब जनता कह सकते हैं, ठीक है, या लोग कह सकते हैं। प्रजा का अर्थ होता है जनता, जनता कहिए या क्या कह सकते हैं, लोग। उसी प्रकार लोग को भी हम, लोग का भी अर्थ क्या होता है, जनता होता है, ठीक है। तंत्र का मतलब होता है शासन, ठीक है। तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन, अर्थात हम कह सकते हैं जनता का शासन। देखिए, प्रजातंत्र दो शब्दों के मिलने से बना है, प्रजा और तंत्र। प्रजा का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। जनता का शासन ही क्या कहलाएगा, प्रजातंत्र, या प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों के मिलने से बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता या लोग, और लोक का अर्थ होता है लोग या जनता, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। तो जनता का शासन ही क्या है, प्रजातंत्र है, ठीक है। अब हम लोग अंग्रेजी में समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी दो शब्दों के मिलने से बना है। डेमोस और क्रेटिया, ठीक है। डेमोक्रेसी दो शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता, ठीक है, जनता, और क्रिया का अर्थ होता है शासन, शासन अर्थात क्या, जनता का शासन, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रजातंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र का गुण और दोषों के लिखे, तो सर्वप्रथम आप लोग जो शुरुआती होता है, आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि प्रजातंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रजातंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता, जबकि क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन ही क्या है, प्रजातंत्र है, ठीक है। तो ये डेमोस और क्रेटिया जो है, यह एक तरह से डेमोस और क्रेटिया जो है, इसका शाब्दिक अर्थ पब्लिक और गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। तो शाब्दिक बनावट के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र जो है वह क्या है, जनता का शासन है। प्रजातंत्र क्या है, जनता का शासन है। प्रजातंत्र जनता का शासन है, जनता का शासन है, यह सरकार है, ठीक है। तो प्रजातंत्र, अब आते हैं प्रजातंत्र की परिभाषा, ठीक है। तो प्रजातंत्र को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। जैसे प्रजातंत्र को सीले ने भी परिभाषित किए हैं, ठीक है। हेरोडोटस ने भी परिभाषित किए अपने शब्दों में, और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा इसका अब्राहम लिंकन ने दी है, जो कि आप लोग 6th 7th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन यानी परिभाषा में आते हैं। परिभाषा, तो परिभाषा लिख के आप लोग डैश दीजिएगा। आपको इस तरह लिखना है कि प्रजातंत्र को अनेक राजनीतिक शास्त्रों ने, या आप लिख सकते हैं कि प्रजातंत्र को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। जैसे सीले के अनुसार, तो सीले का कहना है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। सीले का कहना है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें एक व्यक्ति, या कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, ठीक है। ये सीले का कहना है। जबकि ऑस्टिन का कहना है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है, ठीक है।
यह ऑस्टिन का कहना है। ऑस्टिन के बाद हेरोडोटस ने भी प्रजातंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। हेरोडोटस का कहना है कि प्रजातंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। ठीक है, यानी राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो है संपूर्ण जनता में निवास करेगी, उसे हम प्रजातंत्र कहेंगे। इसी प्रकार प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, सबसे अच्छा परिभाषा हमारे भूतपूर्व, ठीक है, यानी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन का क्या कहना है? आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, यह किसका कथन है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं, या कह सकते हैं अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन का कहना है कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है? शासन है। ठीक है, इसी प्रकार प्रजातंत्र को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं, जैसे लेविस, बाइश, ठीक है, लिंकन, बेसी, प्रसाद इत्यादि विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जनता का शासन ही क्या है? प्रजातंत्र है। आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं जनता का शासन ही क्या है? प्रजातंत्र है। या कह सकते हैं कि शासन के प्रमुख का चुनाव ही प्रजातंत्र है। अगर आप लोगों को लिंकन का परिभाषा याद नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑस्टिन का परिभाषा याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जनता का शासन प्रजातंत्र है, या कह सकते हैं शासन के प्रमुख का चुनाव ही प्रजातंत्र है। शासन के प्रमुख का चुनाव ही क्या है? प्रजातंत्र है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गया प्रजातंत्र का। अब आते हैं प्रकार। तो प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो होता है वह छोटे देशों में लागू होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता खुद ही अपना नियम बनाती है। प्रजातंत्र दो प्रकार के हो गए। ठीक है, मैं लिख देती हूँ प्रकार। प्रजातंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जा सकते हैं कि प्रजातंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र होता है जिसमें जनता अपना नियम, कानून, डिसीजन खुद ही बनाते हैं या डिसीजन खुद ही लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह तंत्र है जिसमें जनता अपना नियम खुद ही बनाते हैं, डिसीजन खुद ही लेते हैं। ठीक है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे देशों में लागू होता है, भारत जैसे बड़े देशों में लागू नहीं होता है, जैसे स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब आते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने नियम खुद नहीं बनाते हैं, डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए जनता प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि ही नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत भारत आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, प्रजातंत्र कितने प्रकार के हो गए? दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम आते हैं प्रजातंत्र के गुण। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों को लिख दी थी कि प्रजातंत्र के गुण और दोषों को लिखना है। ठीक है, तो जहाँ प्रजातंत्र का गुण है वहाँ प्रजातंत्र का बहुत दोष भी है। ठीक है,
देखिए, तो प्रजातंत्र का बहुत ही गुण निम्नलिखित लिए कह सकते हैं प्रजातंत्र के निम्नलिखित गुण है। तो पहला गुण हो जाएगा, ठीक है, आदर्श मूल आधार। प्रजातंत्र का पहला गुण क्या हो जाएगा, आदर्श मूल आधार। तो प्रजातंत्र जो है आदर्श मूल आधार पर निर्धारित है, या कह सकते हैं प्रजातंत्र आदर्श मूल आधार पर निर्भर करता है। आदर्श मूल आधार के अंतर्गत हमारा जो प्रस्तावना है, भारत का जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है, आप लोग उसमें संप्रभुता के बारे में पढ़े होंगे, स्वतंत्रता के बारे में पढ़े होंगे, बंधुता के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आदर्श मूल आधार के अंतर्गत जो है प्रजातंत्र नागरिकों को, भारत के जो नागरिक है उसके साथ किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, चाहे वह स्वतंत्रता के मामले में हो, समानता के मामले में हो, ठीक है, या फिर बंधुता के मामले में हो, सभी को एक समान से देखते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो आदर्श मूल आधार के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुता आता है। इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो स्वतंत्रता के मामले में हो, ठीक है, बंधुता के मामले में हो, या किसी तरह से किसी के भी मामले में हो, ठीक है। तो पहला गुण हो गया आदर्श मूलाधार, ठीक है। अब दूसरा आता है कि जनता पर आधारित शासन। प्रजातंत्र का दूसरा गुण है कि प्रजातंत्र जो है वह जनता पर आधारित है, ठीक है, जनता पर आधारित शासन। तो कहने का मतलब है कि प्रजातंत्र जो है वह किसकी सरकार है, जनता की सरकार है, और इसका आधार जनता की इच्छा है। मतलब इसमें प्रजातंत्र का जो नियम बनता है, कानून बनता है, वह जनता की इच्छा को देखते हुए भी नियम कानून बनाए जाते हैं। जनता पर आधारित शासन के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो है जनता के विचार को प्रकट करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है सरकार जो होती है वह जनता के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्ति का विकास। देखिए, तो प्रजातंत्र का तीसरा गुण क्या है कि प्रजातंत्र जो है व्यक्ति का विकास करती है, ठीक है। तो व्यक्ति का विकास के अंतर्गत व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती है, ठीक है। तो प्रजातंत्र क्या करती है, व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती है, यह भी एक गुण है, ठीक है। चौथा गुण आ जाएगा ठीक है। तो चौथा गुण हमारा आ जाएगा चारित्रिक विकास, ठीक है। चारित्रिक विकास के अंतर्गत जो है प्रजातंत्र का यह गुण है कि देश के सभी नागरिक जो है सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं, ठीक है। इसीलिए उनमें जो होता है बौद्धिक और मानसिक गुणों की वृद्धि होती है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा कुशलता के बल पर जो है अपने पद को प्राप्त करते हैं। चारित्रिक विकास के अंतर्गत भारत के जो नागरिक होते हैं अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर वह अपने किसी भी पद को जो है ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है उत्तरदायी शासन, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन जो है इसके अंतर्गत प्रजातंत्र में उत्तरदायी शासन होता है। प्रजातंत्र में क्या होता है, उत्तरदायी शासन होता है, क्योंकि शासकों को हमेशा यह भय बना रहता है कि अगर जनमत में शासन नहीं चलेगा तो जनता उन्हें अगले निर्वाचन में सत्ता से हटा सकती है, ठीक है। उत्तरदायी शासन इसके अंतर्गत दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है जो भी प्रतिनिधि होते हैं
नेता होते हैं उनको हमेशा डर रहता है कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में जो है हो सकता है हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अस्थाई शासन। प्रजातंत्र का छठा गुण हो गया अस्थाई शासन। तो प्रजातंत्र में जो है प्रजातंत्र का जो नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, ठीक है, वह अस्थाई शासन के अंतर्गत सबों के हितों में ख्याल रख करके नियम कानून बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जाति, धर्म, वंश, समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अस्थाई शासन के अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वह जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, वंश के आधार पे हो या समुदाय के आधार पे हो, सभी के साथ एक समान देखा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्रांति लिख सकते हैं या क्रांति का सुरक्षा। क्रांति का सुरक्षा, तो प्रजातंत्र में जो है क्रांति की संभावना बहुत ही कम होती है। क्रांति मतलब विद्रोह, ठीक है, झगड़ा, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो प्रजातंत्र में क्रांति की जो संभावना होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस व्यवस्था में जो होता है वह शासक वर्ग लोकतंत्र की भावना को ध्यान में रख कर शासन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रजातंत्र के गुण हो गए। इसके अलावा भी बहुत से गुण हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जो हमारे एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है गुण और दोष, गुण को भी लिखना है, पॉइंट देना है, डील करना है, गुण भी लिखना है, दोष भी लिखना है। अगर आप 12 पॉइंट या 15 पॉइंट गुण में ही लिखिएगा तो हमारा नोट बहुत ही बड़ा हो जाएगा और एग्ज़ाम में समय कम रहता है, तो समय को देखते हुए उसको डील करना पड़ता है। ठीक है, तो गुण में 7 पॉइंट और दोष में भी हम 5 या 7 पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा प्रजातंत्र के और भी गुण हैं, जैसे आप लिख सकते हैं प्रजातंत्र का और भी गुण है। जैसे क्या है, प्रजातंत्र में जो होता है प्रजातंत्र नैतिक बल पर आश्रित होता है। प्रजातंत्र का क्या गुण है कि प्रजातंत्र जो होता है वह नैतिक गुण पर आश्रित होता है और राजनीतिक जागृति होती है। राजनीतिक जागृति, नैतिक बल पर आश्रित, ठीक है, राजनीतिक प्रशिक्षण मिलना, सार्वजनिक कल्याण की भावना को बल देना, ये सब प्रजातंत्र के गुण हो गए। हम गुण तो समझ लिए, अब हम आते हैं प्रजातंत्र के दोष के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी व्यक्ति में जहाँ गुण होते हैं, गुण के साथ साथ दोष भी होते हैं, उसी प्रकार जहाँ प्रजातंत्र का गुण है तो वहीं प्रजातंत्र के अनेकों दोष भी है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी प्रजातंत्र के क्या दोष हैं। देखिए, दोष देख के आप डील कर सकते हैं। लिखिएगा प्रजातंत्र के निम्नलिखित दोष है। ठीक है, प्रजातंत्र के क्या दोष है? प्रजातंत्र के निम्नलिखित दोष है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे अयोग्यों का शासन। ठीक है, अयोग्यों का शासन मतलब कभी कभी क्या होता है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत जो योग्य नेता होना चाहिए वो योग्य नेता मतलब योग्य नेता का अभाव होता है, या कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि चुनाव में अयोग्य नेता जीत जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र क्या अयोग्यों का शासन है। कभी कभी योग्य व्यक्ति जो है, योग्य व्यक्ति को अधिक वोट नहीं मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को वोट मिलता है और वो चुनाव में जीत जाते हैं, जिससे हमारे देश या कह सकते हैं कोई भी राज्य का कार्य सही से नहीं चल पाता है। ठीक है,
तो प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र अयोग्यों का शासन है। कभी कभी अयोग्य व्यक्ति को अधिक बहुमत मिल जाते हैं, या कह सकते हैं अयोग्य व्यक्ति को वोट मिल जाते हैं, जिससे वो तो नेता बन जाते हैं, यानी वह सही नेता वह नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो प्रजातंत्र क्या है? अयोग्यों का शासन है। उसके बाद हो जाएगा प्रजातंत्र का सेकेंड दोष है धनवानों का शासन होना। धनवानों का शासन होना का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, चुनाव में जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जिसके पास धन अधिक होता है, पैसा अधिक होता है, वो क्या करते हैं, वो जो है गरीबों का वोट खरीद लेते हैं। वो गरीबों का वोट खरीद लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, तो प्रजातंत्र क्या है? धनवानों का शासन, जो कि यह बहुत ही प्रजातंत्र का बहुत ही दोष है। ठीक है, तो प्रजातंत्र क्या है? धनवानों का शासन है। धनवानों का शासन से तात्पर्य हो गया कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं, जिसके पास रुपये अधिक होते हैं, वो गरीबों का वोट खरीद लेते हैं। रुपया दे करके गरीबों का वोट खरीद लेते हैं, जिससे उसे अधिक वोट मिल जाता है। ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए यह सही नहीं है। यह सबसे बहुत बड़ा ही दोष है। उसके बाद हम कह सकते हैं बहुमत का अत्याचार। बहुमत का अत्याचार, ठीक है, तो प्रजातंत्र जो है होता है वह बहुमत का शासन है। इसीलिए देश में अल्पसंख्यकों के हितों का भला छोड़ दिया जाता है। बहुमतों का अत्याचार के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक आते हैं, उनकी भलाई को नहीं देखा जाता है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा यह दोष है। उसके बाद है अनुउत्तरदायी शासन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में जो होता है, जनता कुछ निश्चित समय तक शासन का कार्य संपादित करने के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों पर जनता के निरंतर व्यवस्था नहीं कर पाती है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं अनुउत्तरदायी शासन के अंतर्गत जो नेता होते हैं वह सही से काम नहीं कर पाते हैं, जो कि यह बहुत ही बड़ा दोष है। ठीक है, उसके बाद है कोरा आशीर्वाद। देखिए, कोरा आशीर्वाद, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कोरा आशीर्वाद जो होता है, कोरा आशीर्वाद से तात्पर्य होता है कि जब चुनाव होने वाला होता है, जब चुनाव नज़दीक होते हैं, तो नेता लोग बोलते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो चुनाव से पहले तो बहुत वादे करते हैं, और लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो जितना उनको करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो कि यह क्या है, ये कोरा आशीर्वाद है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र जो होता है वह कोरा आशीर्वाद पर आधारित होता है। यह समानता का रट लगाता है, मतलब ये नेता लोग बोलते हैं कि हम सभी को एक समान दृष्टि से देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि प्रजातंत्र का यह सबसे बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, संख्यात्मक शासन। तो प्रजातंत्र एक संख्यात्मक शासन है। इसमें संख्या पर बल अधिक दिया जाता है। संख्या बल मतलब क्या, जैसे इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, उसमें जिस प्रतिनिधि को अधिक संख्या में बहुमत मिलते हैं उसकी जीत होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो योग्य उम्मीदवार नहीं होते हैं और योग्य उम्मीदवार होते हैं, उनको अधिक संख्या में वोट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं, जो कि यह सबसे बड़ा प्रजातंत्र का डिमेरिट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र संख्यात्मक शासन के अंतर्गत जो होता है, इसमें संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, उसे बहुमत मिल जाता है और वह जीत जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, और शिक्षा का अभाव। तो कभी कभी क्या होता है, कोई भी राज्य या देश में मतलब हम होता है, कोई भी राज्य या देश में हम कह सकते हैं शिक्षा का अभाव होता है या शिक्षा का अभाव होता है, या कह सकते हैं कि कभी कभी हमारे समाज में शिक्षा का अभाव होता है, लोग अशिक्षित होते हैं, उसे ये नहीं पता होता है कि कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं, किसका चुनाव चिन्ह क्या है। अगर एक व्यक्ति वोट दिए हैं, मतलब देखा देखी पर वो वोट दे देते हैं, उसे यह भी नहीं पता होता है कि इस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है, मतलब शिक्षा का अभाव होता है और वह किसी को भी वोट दे देते हैं, ठीक है, जो कि प्रजातंत्र का यह सबसे बड़ा दोष है। इसके अलावा भी और भी बहुत से दोष हैं, ठीक है, प्रजातंत्र का, जैसे वीर पूजा, जो वीर पूजा से तात्पर्य है, हम कह सकते हैं कि जो मतलब नेताजी जीत जाते हैं, लोग उन्हीं की पूजा करने लगते हैं, जो कि बड़ा ही यह सब दोष है। तो प्रजातंत्र का जहाँ गुण है वहाँ अनेकों दोष भी है। तो इस दोषों को हमें जल्द से जल्द मिटाना चाहिए ताकि हमारा देश आगे को बढ़े, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।